हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफओएफ के बारे में, दैट इज फंड ऑफ फंड। तो फंड ऑफ फंड का मतलब समझने से पहले हम लोग फंड का मतलब समझ लेते हैं। फंड का मतलब होता है कि कहीं पे आप पैसे लगा रहे हो। तो इन दिस केस क्या होगा, आप म्यूचुअल फंड के केस में क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसे लगाते हो और वो पैसा कहाँ पे लगता है फर्दर, उससे आपके इक्विटी मार्केट में शेयर्स खरीदे जाते हैं, डेट मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाते हैं जैसे कि बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। जब आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब क्या होगा कि आप किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे और उसका पैसा फर्दर किसी स्कीम में लगाया जाएगा। कहने का मतलब मान लेते कि आपने स्कीम 1 में पैसे लगाया तो स्कीम 1 का पैसे से स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4 इस तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इससे आपका शेयर मार्केट में शेयर नहीं खरीदा जा रहा है, डेट मार्केट में डेट सिक्योरिटीज नहीं लिया जा रहा है, रेदर आपका पैसा से अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं अभी आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में बताता हूं कि आप अगर एफओएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। तो पहला फायदा तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। आप जब थोड़े से अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करके भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो जिससे आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना कर पाओ। जब आप एफओएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाया जाएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका प्रोफेशनली मैनेज, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स होते हैं दैट इज मैनेज बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज पर्सनल, राइट। तो ये जो फंड होगा ये भी मैनेज किया जाएगा काफी एक एक्सपीरियंस बंदा से जो कि आपका फंड को सही तरीके से उसको मैनेज कर पाएगा और अलग अलग स्कीम में जो कि बेटर परफॉर्म करने वाला एज पर द स्कीम ऑब्जेक्टिव उधर वो लगाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मिनिमम अमाउंट से डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अमाउंट ज्यादा लग जाएगा, इजंट इट। अगर आपके पास कॉर्पस ही कम है इन्वेस्टमेंट करने का, हो सकता है आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना कर पाओ, तो आप कम पैसे से भी एंट्री ले सकते हो। तो एडवांटेजेस के बाद अभी हम लोग लिमिटेशंस का बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ एफओएफ आपका क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसका जो एक्सपेंस रेशियो तो लगना ही है, प्लस एफओएफ जो आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करोगे उसका भी एक्सपेंस रेशियो अलग से लग जाता है, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा जो टैक्सेशन एक्सपेक्ट है, तो टैक्सेशन इसको डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो आपको जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। और आपको पता है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन है दैट इज मोर लिक्विडिटी देन डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो चाहे आपका जो एफओएफ है आपका इक्विटी फंड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करे, फिर भी इसको डेप्ट म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों आपको अलग अलग टाइप के एफओएफ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका गोल्ड एफओएफ, उसमें क्या होगा, गोल्ड म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो इन्वेस्टमेंट किसमें करेगा, गोल्ड ईटीएफ्स में। वैसे ही आपको डोमेस्टिक में आपको दो कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड की जो एफओएफ है और एक डेट ओरिएंटेड एफओएफ। तो इक्विटी ओरिएंटेड एफओएफ में इक्विटी म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वैसे ही आपका डेट ओरिएंटेड एफओएफ में डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसमें और एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है दैट इज आपका ओवरसीज एफओएफ या फिर ग्लोबल फंड जिसे हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हाल ही में तो एनएफओ आया था जैसे आईडीएफसी यूएस इक्विटीज फंड, और उससे पहले आया था आपका एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड। ये दोनों जो म्यूचुअल फंड था ये भी आपका एफओएफ स्ट्रक्चर में। तो इनमें क्या होगा, जब आप इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका पैसा फर्दर किसी और एक फंड में लगाया जाएगा। तो एक्सिस का केस में जो स्लॉडर्स के जो स्कीम है उसमें लगाया गया था। तो ओवरसीज फंड का केस में जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा फर्दर किसी फंड में लगाया जाता है। तो आपका जो आईडीएफसी यूएस इक्विटीज फंड था उसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो आपका पैसा कहां पे जाएगा, जेपी मॉर्गन के फंड में, जेपी मॉर्गन के जो यूएस फंड है। तो एफओएफ के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो आपका पैसा है वो मैनेज किया जा रहा है ग्लोबल फंड मैनेजर के द्वारा, जैसे कि आपके जेपी मॉर्गन या फिर स्क्लॉडर्स। तो ये वाला बेनिफिट आपको मिल जाए। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप एफओएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दो बात आपको ध्यान रखना है। पहला, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और दूसरा आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट तो मिल जा रहा है जिससे आपका रिस्क रिड्यूस हो जा रहा है, बट रिस्क पूरी एलिमिनेट कभी नहीं होगा। तो रिस्क लेने के लिए आपको रेडी रहना है। तो दोस्तों मैंने आपको एफओएफ के बारे में समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।